नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। धार में लोकायुक्त का नगर पालिका के इंजीनियर पर शिकंजा कसा है। इंजीनियर डीके जैन के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी। इंदौर में डीके जैन के भाई के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। तो धार से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर इंदौर में डीके जैन के भाई के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की। डीके जैन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसको लेकर यह पूरी कार्रवाई की गई। लोकायुक्त का नगर पालिका के इंजीनियर पर शिकंजा है। जी हां, धार से ये बड़ी जानकारी, जहां पर लोकायुक्त के इंजीनियर डीके जैन के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। डीके जैन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि डीके जैन के भाई जो कि इंदौर में रहते हैं, उनके घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एहतियाब शेख इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतियाब, फिलहाल इंदौर में उनके भाई के ठिकाने पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। वहां से अब तक टीम का क्या कुछ बयान सामने आया? जो जरूरी दस्तावेज खंगाले गए, क्या उसमें कोई सबूत मिला? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से आज ये कार्रवाई की गई, ये कहा जा सकता है कि सरकारी पदों पर बैठे हुए धन कुबेरों के ऊपर एक बार फिर मध्य प्रदेश के अंदर कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। धार नगर पालिका में असिस्टेंट इंजीनियर के पद के ऊपर कार्यरत डीके जैन के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत मिली थी, जिसके चलते आज लोकायुक्त की टीम ने सुबह से ही 2 ठिकानों के ऊपर कार्रवाई शुरू की थी। धार में उसके शासकीय मकान के ऊपर कार्रवाई की गई, जहां से ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 रजिस्ट्रियां, 15 खाते और कई सारी और चीजें हैं जो कि आय से अधिक संपत्ति होने की तरफ इशारा करती हैं, वो बरामद किए गए। लोकायुक्त की एक टीम धार में लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं इंदौर में लसूड़िया में उसके भाई के घर पर और साथ ही इंदौर में जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी छानबीन के लिए एक लोकायुक्त की टीम इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र के अंदर पहुंची थी, जहां उसके मकान के ऊपर छापा मारा गया। वहां से बताया जा रहा है, मैं कुछ अपडेट देना चाहूंगा, मेरे पास अभी अपडेट मिला है कि तकरीबन 44 तोला सोना अभी तक सामने आया है, 1 किलो चांदी सामने आई है, लाखों रुपए नगद मिले हैं और कई बेनामी संपत्तियों की रजिस्ट्रियां मिली हैं। बैंक अकाउंट्स भी सीज किए गए हैं, LIC की पॉलिसीज है, कुछ बॉन्ड्स है। निश्चित रूप से ये देखा जा सकता है जिस तरीके से ये शिकंजा कसा गया है, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इस तरह के भ्रष्ट और धन कुबेरों के खिलाफ, जो कि सरकारी पदों का दुरुपयोग करके अपनी आय से अधिक संपत्तियां बना रहे हैं, वो कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है, अभी कार्रवाइयां चल रही हैं, धार में भी अभी कार्रवाई चल रही है, इंदौर में उसके ठिकानों के ऊपर कार्रवाइयां लगातार चल रही है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर कुछ और खुलासे सामने आने की उम्मीद है। मोनिका। एहतियाब, इसी के साथ कितनी टीम वहां पर इस वक्त मौजूद है जो इस पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है? देखिए मोनिका, धार की अगर मैं बात करता हूं तो 3 DSP लोकायुक्त के वहां मौजूद हैं। इंदौर में भी भारी पुलिस बल के साथ लोकायुक्त की टीम मौजूद है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से यह धरपकड़ की कार्रवाई की जाती है, सुबह सुबह यह कार्रवाई की जाती है, पुलिस का अमला, लोकायुक्त का अमला मौजूद है। दोनों ही जगह पर हर चीज की बारीकी से स्क्रूटनाइजेशन कर रहा है। दोनों ही तरफ से जो अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी तरफ से अभी बयान मिला है कि कार्रवाई अभी भी चल रही है। अब तक जितनी चीजों का खुलासा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर के ऊपर उस शिकायत की तरफ इशारा कर देता है कि आय से अधिक संपत्ति कमाने वाला ये धन कुबेर कहीं ना कहीं सरकारी पद का दुरुपयोग करता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते आज ये कार्रवाई की गई है। हालांकि ये पूरा मामला अब कोर्ट में जाएगा, पुलिस इस मामले के अंदर मर्म कायम करेगी। तो निश्चित ही रूप से देखा जा सकता है कि जब छोटी तनख्वाह के ऊपर काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं, वो इतनी धन कहां से इकट्ठा कर लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा खुलासा है। इंजीनियर के सब इंजीनियर के पद पे थे। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जो शिकायत सामने आई थी, वो शिकायत पर ये कार्रवाई जो है, वो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ताबूत में आखिरी कील का काम करती है। कार्रवाई लगातार चल रही है और मैं फिर मोनिका बताना चाहूंगा कि इस मामले के अंदर जिस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे, अब तक जो चीजें सीज हुई है, हालांकि ये मामला कोर्ट में जाने के बाद में इसके ऊपर बहस होगी और बाकी सारी चीजें होंगी। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि इंदौर से जो सामान अभी तक बरामद हुआ है,
44 तोला सोना है, 1 किलो चांदी है, लाखों रुपए बरामद किए गए। हालांकि अभी फिगर्स सामने नहीं आए हैं, तो निश्चित रूप से ये इशारा करता है कि ये कार्रवाई जो है वो दोनों जगह पर अंजाम दी जा रही है। बहुत सारे खुलासे, बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त के अंदर हमारे सामने और आएंगी। एहतियाब, क्या डीके जैन का कोई बयान सामने आया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े पूरे मामले में धांधली हुई है तो उनके साथ कोई और भी इस पूरे मामले में मिला हो सकता है। सी मोनिका, इट इज नॉट पॉसिबल। अभी फिलहाल डीके जैन का किसी भी तरह का, क्योंकि फिलहाल कार्रवाई डीके जैन के ऊपर चल रही है, पुलिस वहां कार्रवाई कर रही है, लोकायुक्त की टीम वहां कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि डीके जैन किसी भी बयान देने की स्थिति में फिलहाल तो नजर नहीं आता। और अभी तक डीके जैन की तरफ से या उनके परिजनों की तरफ से किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं दी गई है। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि अभी कार्रवाई लगातार जारी है, और कार्रवाई के वक्त ये होता है कि जब लोकायुक्त कार्रवाई करता है तो पूरे एरिया को सीज कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, वहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। एहतियाब, आपके पास से लौटूंगी, मैं जानकारी लूंगी। फिलहाल हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक से सवाल लेती हूँ। दीपक, फिलहाल जो टीम कार्रवाई कर रही है, अब तक क्या कुछ बरामद हुआ, और इस पूरे मामले में क्या मध्य प्रदेश के अलावा भी और कई ठिकानों पर डीके ने अपनी संपत्ति बनाई थी? जी, मैं बता दूं आपको कि लोकायुक्त का जो छापा पड़ा था उसमें अभी जानकारी अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जांच चल रही है और आय से अधिक संपत्ति और कई जगह जो है जमीनें, जेवरात और जो भी चीजें हैं ये सब भी सामने आने के लोकायुक्त का जब अभी अमला चल रहा है, ये लोकायुक्त के अधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आपको मीडिया को जो है थोड़ी देर बाद जो है हम बताएंगे कि क्या अभी कितनी संपत्ति है, क्या है। जी मोनिका। दीपक, फिलहाल वहां पर कितनी टीम मौजूद है इस वक्त? कार्रवाई क्या अब भी जारी है? जी, अभी भी कार्रवाई जारी है। करीबन लगभग 5 से 6 लोगों की टीम है और कार्रवाई सुबह से चल रही है अभी। और ये जो डीके जैन साहब हैं, ये डीके जैन साहब की जो संपत्ति है, काफी अलग अलग क्षेत्रों में, शहरों में अलग अलग संपत्तियां निकलकर ये जानकारी आ रही है कि सामने आएगी और एक बड़ा खुलासा होने की भी अंदेशा है। धार जिले में और भी कई ऐसे अधिकारी जो है लोकायुक्त की रडार पर हैं, जिनका आगे आने वाले दिनों में और भी कई छापेमारी हो सकती है। जी ठीक, एहतियाब का रुख कर लेती हूँ मैं। इंदौर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। एहतियाब, इंदौर में उनके जो भाई के ठिकाने हैं, क्या वहां से टीम को कुछ मिला अब तक? मोनिका, ऑलरेडी मैं इस चीज को अपडेट किया था। जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है और जो अब तक मेरे सामने जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं, मैंने जिक्र किया था कि तकरीबन 44 तोला सोना, 1 किलो चांदी, कई सारी रजिस्ट्रियां सामने आई हैं, लाखों रुपए नगद। हालांकि इस फिगर को सामने नहीं लाया गया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फिगर, बट स्टिल। ठीक है एहतियाब, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।